हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल सैनी 993। और आज को नवरात्रि के प्रथम दिन माता की पूजा, स्थापना व घट स्थापना विधि बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इस दिन में माता की पूजा होती है। नवरात्रि की पूजा 9 दिनों तक चलती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आरंभ में प्रतिपदा तिथि को कलश या घट की स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में विधान है। इसे नवरात्रि के शुभ पूजा में सबसे पहले कलश के रूप में भगवान गणेश जी को स्थापित किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का शुभारंभ होता है, जो नवमी तक चलता है। इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि में इन 9 दिनों में हर तरह के शुभ कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। इन खास दिनों में लोग गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन, नई गाड़ी खरीदना आदि करते हैं। इन 9 दिनों में की गई पूजा व्रत से माता अति प्रसन्न होती है और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अगर आप कलश स्थापना विधि पूर्वक करते हैं तो माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, आपको कलश स्थापना की संपूर्ण विधि बताते हैं। वीडियो को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि में कलश या घट स्थापना करते समय आप शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त पर ही घट की स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा निमित्त संकल्प लेकर ईशान कोण में कलश स्थापना करें। पूजा करते समय साधक का मुख पूर्व दिशा की ओर रहना अति शुभ व आवश्यक होता है। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री हम आपको बताते हैं। यह सामग्री आप एक दिन पहले एकत्रित कर लें। सामग्री है कलश, तांबे या फिर मिट्टी का बना ले सकते हैं। लोहे और स्टील के कलश का प्रयोग घट स्थापना में ना करें। एक मिट्टी का पात्र, मिट्टी और जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र, शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कि जौ को बोया जा सके। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल अथवा गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम होगा। कलश में ढकने के लिए ढक्कन, पानी वाला नारियल, एक नारियल को लपेटने के लिए लाल कपड़ा, मौली सूत, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के पत्ते, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, फूल माला आदि। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी धारणा है कि कलश के मुख में विष्णु का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं और कलश के मध्य में दैवी शक्ति निवास करती है। कलश की स्थापना से पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। एक लकड़ी का पट्टा लें, उसे गंगा जल डालकर पोंछ लें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। इस कपड़े पर थोड़ा चावल यानी अक्षत डाल दें। अक्षत रखते समय भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद मिट्टी के पात्र में जौ बोए। मिट्टी का पात्र जिसमें जौ को बोए हैं उसे रखें। पट्टे के ऊपर उस पात्र के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र बांध लें और कलश के चारों तरफ रोली से स्वास्तिक या फिर ओम बना लें। कलश के अंदर साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल, सिक्के डाल दें। उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। कलश के मुख पर चावल से भरी मिट्टी का पात्र यानी प्लेट रखें। उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध दें। अब नारियल हमें कलश पर रख दिया है। ध्यान रहे कि नारियल का मुख साधक की ओर हो। शास्त्रों में उल्लेख है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रहे तो रोग बढ़ते हैं, जबकि पूरब की तरफ मुख होने से धन का विनाश होता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख साधक की तरफ रहे। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें कि वे 9 दिनों के लिए वह इसमें विराजमान हो। अब दीपक जलाकर कलश की पूजा करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को फूलों की माला अर्पित करें। कलश को फल, मिठाई, इत्र समर्पित करें। इस प्रकार से आप कलश की पूजा व स्थापना करें। कलश की या घट की स्थापना के बाद माता की चौकी की स्थापना की जाती है तथा 9 दिनों तक इनका पूजा किया जाता है। आइए हम आपको माता की चौकी स्थापना विधि बताते हैं।
माता की फोटो की दाईं ओर कलश हो, ऐसा आप माता की स्थापना करें। लकड़ी की एक चौकी को गंगा जल से शुद्ध जल से पोंछकर पवित्र करें। साफ कपड़े से पोंछ लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इस बात का ध्यान रहे कि माता की फोटो की दाईं तरफ ही कलश हो। माता की फोटो फ्रेम मूर्ति जो भी आपके घर पर हो उसे चौकी पर रख दें। माँ को चुनरी उड़ाएं, धूप दीप जलाकर माता की पूजा करें। माता रानी को तिलक करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति माता के सामने जलाएं। माता को वस्त्र, चंदन, सुहाग का सामान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंधा आदि अर्पित करें। मंगल सूत्र, हरी या लाल चूड़ियां, फूल माला, इत्र, फल, मिठाई आदि समर्पित करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। देवी माँ के श्लोक, सहस्त्रनाम आदि का आप पाठ कर सकते हैं। देवी माँ की आरती सुबह और शाम को करें। पूजा के बाद वेदी पर बोए अनाज यानी जौ की मिट्टी में जल का छिड़काव करें। रोज देवी की पूजा के बाद जौ वाले पात्र में जल का हल्का हल्का छिड़काव करें। जल बहुत अधिक या बहुत कम ना छिड़कें। जल इतना हो कि जौ अंकुरित हो सके। यह अंकुरित जौ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी अंकुर का रंग सफेद हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से आप अपने घर पर घट स्थापना व माता की स्थापना करें। माता रानी सभी का मंगल करती हैं। कलश स्थापना और माता की स्थापना के बाद आपके घर में वातावरण को शुद्ध व पवित्र रखें। घर में सुख और शांति का आगमन होगा। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार के साथ बना रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो इसे सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।